एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हैच प्रो हमारा एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट में। फुली ऑटोमेटिक 42 कैपेसिटी और 50 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर रहेगा, जो कि डीसी आपको 12 वोल्ट डीसी बैटरी से भी चल सकता है और सोलर पावर से चल सकता है। जो अगर सोलर पावर में 12 वोल्ट डीसी आउटपुट चाहिए हमें, तो इससे मशीन ये हमारा टर्निंग भी होगा ऑटोमेटिकली, आपका टेम्परेचर कंट्रोल होगा। इसमें ह्यूमिडिटी डिस्प्ले भी आपको दिया, ह्यूमिडिटी भी मशीन कंट्रोलर में शो हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट हमारा 2 कैपेसिटी में आएगा, 42 कैपेसिटी में और 50 कैपेसिटी में। इसमें एक प्रोविज़न रहेगा, अगर आपको ये 220 वोल्ट पे चलाना है तो 220 वोल्ट पे भी चलेगा, अगर आपको 12 वोल्ट डीसी पे चलाना है 12 वोल्ट डीसी पे चलेगा। देखिए हम छोटी सी बैटरी पे भी मशीन हमारा रन कर रहा है। तो ये देखिए कितना इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, सिर्फ 70-80 वोल्ट तक टोटल पावर कंजम्पशन होता है। जो ये 5 एम्पीयर की बैटरी है, मोटरसाइकिल बैटरी, उससे भी आपका मशीन रन हो रहा है। तो हमारे जो किसान भाई गाँवों में रहते हैं, जिनको पास पावर कट का बड़ा इशू रहता है, वो आप छोटी सी बैटरी से मशीन को रन कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कितने बड़ी बैटरी चाहिए, कितने घंटे का पावर कट लगता है, उस हिसाब से उनको बड़ी बैटरी चाहिए रहेगी। पर अगर 1 घंटे का अगर उनको पावर बैकअप चाहिए तो छोटी सी बैटरी उनके पास अवेलेबल है, 5, 6 या 9 एम्पीयर तक की भी, वो 1 घंटे का बैकअप उनको आराम से मशीन दे देगी। ठीक है। तो मैं आपको ये सारा इंक्यूबेटर के बारे में बताऊँगा, कैसे मशीन को यूज़ करना है, कैसे आप इस मशीन को कैसे चलाना है। तो इसमें अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा टाइम में आपको, क्योंकि बैटरी पड़ी है ऊपर। और इसको मैं एक और चीज़ बताऊँगा आपको कि ये बैटरी की आपको पावर के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये देखिए मैंने आपके लिए शीट बनाई हुई है, ये बैटरी पे कैपेसिटी कैलकुलेशन है कि आपको इतने, जैसे हमारी वोल्टेज है मशीन की 70 और वोल्टेज है 12 वोल्ट का, हमारा ये जो बैटरी है उस पर चलाना है। तो टाइम है 1 घंटे का। अगर 1 घंटे के लिए मुझे चलाना है इस मशीन को बैटरी के ऊपर, तो मुझे इतने बैटरी एम्पियर्स आवर्स, कितने एम्पियर की बैटरी चाहिए, 7.2 एम्पियर की बैटरी चाहिए। 7.2 की मार्केट में नहीं मिलेगी तो 8 एम्पियर की मिलेगी, 9 एम्पियर की मिलेगी, तो आप वो ले सकते हैं मार्केट से। तो 9 एम्पियर की बैटरी पे कम से कम आपको ये बैकअप मिल जाएगा आपको 1 घंटे से ऊपर का। ठीक है। तो मैं आपको ये कैलकुलेशन भी बताऊंगा, इसमें कैसे आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप खुद ही निकाल सकते हैं कि कितनी बैटरी की कैपेसिटी चाहिए आपको। अगर आप हमारी मशीन यूज़ करते हैं, जैसे ये टाइम है, ये 1 घंटा दिया आपको, तो अगर 10 घंटे का बैकअप चाहिए तो उस हिसाब से कितने का आपको बैटरी लगेगा, आप खुद ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये चलिए मैं आपको, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी कैपेसिटी का हमने इंक्यूबेटर लाया, कंट्रोलर आप देख सकते हैं। इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर भी है और आपका ह्यूमिडिटी भी इसमें देखिए ऑटो डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे कोई भी अलग सिस्टम नहीं है। और टाइमर का तो है ही है, और इसमें ऑटोमेटिक टर्निंग होगी, फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर रहेगा आपका। चलिए मैं आपको मशीन के अंदर से दिखाता हूँ। आप इसकी बॉडी तो देख ही सकते हैं, इसकी फाइबर बॉडी होती है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बॉडी है। आप देखिए बहुत ही हैवी बॉडी होती है। अब देखिए इसमें हमारा फ़ैन और हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, 220 वोल्ट का भी हीटिंग एलिमेंट, 12 वोल्ट डीसी का भी एलिमेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ैन लगा होता है। ये वाला, ये आपका ह्यूमिडिटी सेंसर होगा, ये आपका टेम्परेचर सेंसर होगा। ये हमारी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एल्यूमिनियम ट्रे लगाई हुई है, ये 42 कैपेसिटी की होती है। इसमें हमारी एक प्लास्टिक ट्रे भी आती है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाली, इसकी कैपेसिटी हो जाती है 50x की, आप देख सकते हैं। ये भी हमने मार्केट में लॉन्च की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ट्रे है, ये भी इसमें फ़िट हो जाती है। तो आप कोई भी ट्रे इसमें ख़रीद सकते हैं, चाहे आप एल्यूमिनियम की ट्रे खरीद ले, या इसमें आप प्लास्टिक की ट्रे खरीद ले। कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी, इसकी 42 होती है, उसकी 50 से लेकर 55 तक उसमें आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्वालिटी, आप देख सकते हैं बॉडी की, ये 30 mm थिकनेस होती है बॉडी की, बहुत ही इंसुलेटेड। इसमें पावर कंजम्पशन भी कम होते हैं, वो तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया है। इसकी पावर कंजम्पशन ओनली 70 वोट है। तो स्टार्टिंग में आपको जो मशीन आपके पास में आता है, सिंपल आपको अंडर ट्रे आपको ऐसे लगा देनी, साथ में ये कनेक्टर लगा देना जो ऊपर से आ रहा है, और मशीन की जैसे पीछे से आपको ये 12 वोल्ट डीसी का अडेप्टर लगा देना, और ये 220 वोल्ट का लगा देना। अगर आपके पास बैटरी है तो आप बैटरी का कनेक्शन लगा दीजिए। ओके, तो आपका ये मशीन रन करने लग जाएगा। जैसे अभी देखिए स्टार्टिंग में जब आप मशीन को रन करते हैं तो उसका ये टेम्परेचर होता है, ये ऊपर वाला बी टेम्परेचर होता है, नीचे वाला सेट टेम्परेचर होता है। अभी मैंने सेट कितना किया है 37.8, ह्यूमिडिटी कितनी सेट है 60%, और ये ह्यूमिडिटी बताता भी है। और इसमें ये टाइमर का है, टाइमर में 70 मिनट्स बाद आपकी ये ऑटोमेटिक टर्निंग हो जाएगी, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक है। इसमें जो टर्निंग होती है वो भी ऑटोमेटिक होती है। तो ये देखिए आप इसका टेम्परेचर मशीन का अभी स्लोली इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। आपको थोड़ा सा, चलिए मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूँ। ये बैटरी कैपेसिटी कैलकुलेशन, अगर 12 वोल्ट डीसी से हम इस मशीन को चलाते हैं, किसी भी मशीन को चलाते हैं, इस कैलकुलेशन सारे जगह पे लगेगी। ये अगर बैटरी से आप मशीन को चलाना चाहते हैं, इसमें देखिए ये हमने में लिखा हुआ है 70 वोल्टेज, मशीन का वो 70 वोल्ट है वोल्टेज, 12 वोल्ट डीसी बैटरी पे चलाना जो आउटपुट होगा, और मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए चलाना है। तो ये फार्मूला होता है बैटरी एम्पियर निकालने का, क्योंकि बैटरी जो आती है वो एम्पियर आर में आती है, AH में
एम्पियर आवर्स में, तो वो आपको चाहिए रहेगा कि आप दुकान वालों को आप बताओगे कितने एम्पियर्स आवर्स में चाहिए। तो इसमें क्या रहता है, ये फार्मूला होता है बैटरी एम्पियर आवर्स का। ये फार्मूला क्या रहता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बैटरी एफिशिएंसी। तो ये बैटरी एफिशिएंसी पावर फैक्टर, ये फैक्टर लेते हैं यहाँ बैटरी एफिशिएंसी 0.8, क्योंकि बैटरी की जितनी कैपेसिटी होती है उतनी कैपेसिटी हम यूज़ नहीं कर पाते, उसको अंडर लोड ही चलाना पड़ता है। तो इसको हम फैक्टर लेते ही लेते हैं, उसकी एफिशिएंसी इतनी होती नहीं है। मीन्स थोड़े से अगर 100% एफिशिएंसी है तो उनकी एफिशिएंसी हम कम लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस होते ही हैं। तो 0.8 फैक्टर लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर जैसे मैंने इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है तो टाइम इंटू वोल्टेज, चलो मैं आपको इस कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ये देखिए टाइम इंटू वोल्टेज, अभी ऊपर देखो क्या कैलकुलेट, टाइम इंटू वोल्टेज, टाइम कितना, 1 घंटे, मुझे 1 आवर्स के लिए चलाना है, मल्टीप्लाई पे वोल्टेज कितना है हमारा 70 वोल्ट, तो डायरेक्टली हमारा ये 70 वोल्ट आ गया। ठीक है, 70 वोल्ट आ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ नीचे क्या नीचे है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई बैटरी एफिशिएंसी। वोल्टेज कितनी है हमारे पास 12 वोल्ट डीसी से चलाना है, मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी कितनी है 0.8 की एफिशिएंसी है, इसको मल्टीप्लाई करो 9.6 आएगा। तो ये होगा नीचे की वैल्यू। तो ये क्या होता है, ऊपर का आप फॉर्मूले में देखेंगे, टाइम इंटू वोल्टेज ऊपर में है, वोल्टेज एफिशिएंसी नीचे में है, तो ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो मैंने जैसे टाइम इंटू वोल्टेज कितना 70 वोल्ट आया था हमारा, 70 इसको मैं अभी डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए ये हमारा, अभी देखिए मैं इसको डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाई 9.6 आया था हमारा नीचे में। ठीक है, और इक्वल टू मैं डालूँगा तो ये आपका 7.29, ये देखिए 7.29 एम्पियर आवर्स की आपको बैटरी चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल आप घर बैठे आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना आप कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि मुझे इतने का इंक्यूबेटर पड़ेगा, इतने की बैटरी मुझे लेनी पड़ेगी अगर 12 वोल्ट डीसी पे चलाना है। ठीक है, और अगर ये देखिए 7.29 आ गया तो 7.29 की एम्पियर की बैटरी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, तो मार्केट में 9 एम्पियर की हो गया, 5 एम्पियर की हो गया, मे बी किस कंपनी की 6 या 7 एम्पियर में भी आती हो, तो वो हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर 9 एम्पियर की लेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, 1 घंटे से ऊपर भी आपको बैकअप मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। और नीचे मैंने एक और कैलकुलेशन किया हो, जैसे ये वोल्टेज मैंने 150 कर दी और मुझे 10 घंटे के लिए मशीन को चलाना है। चलो मैं हम सेम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें। जैसे सेम ही अगर मुझे 70 वोल्ट की मशीन है मेरी ये वाली, तो मुझे इसको 10 घंटे के लिए चलाना है। ठीक है, तो पहले है टाइम इंटू वोल्टेज। टाइम हमारे पास होगा 10 घंटे इंटू वोल्टेज है हमारे पास 70, तो टोटल हमारे पास हो गया 700 डिवाइड बाई नीचे, तो हमें पता है नीचे तो फैक्टर एक ही आएगा, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 0.8 वो 9.6 आता है, तो 9.6, तो हमारा ये हो गया 72 एम्पियर की बैटरी लगेगी इस मशीन को अगर हमें 10 घंटे के लिए चलाना है। तो मार्केट में आप चेक कर सकते हैं कितनी एम्पियर की बैटरी अवेलेबल है, 80 एम्पियर की या 90 एम्पियर की। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है बैटरी एम्पियर निकालने के लिए। अगर आपको 12 वोल्ट डीसी पे इस मशीन को रन करना है, ठीक है, तो आप बैटरी कैलकुलेशन खुद निकाल सकते हैं। मैंने एक नीचे और एग्जांपल दिया हुआ है, वोल्टेज 150 मैंने कर दिया। अगर किस मशीन का वोल्टेज 150 होता है, टाइम 10 आवर्स के लिए उस मशीन को चलाना है 150 वोल्टेज मशीन को, तो हमें बैटरी चाहिए लगेगी 150 एम्पियर की। 150 एम्पियर की बैटरी पे 150 वोट का जो मशीन होगा जिसकी कंजम्पशन 150 वोट होगी, तो वो 10 आवर्स के लिए चल जाएगी 150 एम्पियर बैटरी पे। तो ये कैलकुलेशन का तरीका है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस मशीन को कैसे यूज़ करना है उसका भी आपको समझा देता हूँ कि मशीन जब आएगा तो आपको कैसे मशीन को यूज़ बता देता हूँ। अगर आपको टेम्परेचर डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना है आपके जो भी बर्ड्स आपके पास में, उसके हिसाब से एक्सरसाइज का, तो आपको सेट का बटन वन टाइम दबाना है, तो ये पीपी आ जाएगा। पीपी में 37% टेम्परेचर, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं प्लस का माइनस का बटन करके। ये देखिए मैंने 39 कर दिया, तो एक बार सेट का बटन आपको फिर से दबाना है। तो देखिए आप ह्यूमिडिटी को भी ये आप वेरी कर सकते, ह्यूमिडिटी आप 60% भी रखिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए टेम्परेचर चेंज होगा 37.9, पर मुझे 37.8 ही चाहिए, तो फिर से मैं इसको चेंज कर दूंगा। ओके, तो आपका ये सेटिंग्स का मैंने बताया, आपको बेसिक सेटिंग आपको करनी है। जो इसकी टर्निंग की सेटिंग की होती है वो हमने आपको करके दी होती है। आपको कोई भी चेंज नहीं करना, कोई भी सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी होती, हम सेटिंग करके देते हैं। इसका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंट्रोलर है, इसमें 1 ईयर का हम वारंटी दे रहे हैं इस कंट्रोलर पे। बस ये किसी भी आपके लाइट की फ्लक्चुएशन से ख़राब ना हो। अगर इसमें मशीन में चलते थे ख़राब हो जाता है ये, अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो 1 ईयर का वारंटी हम दे रहे हैं इस कंट्रोलर में। ठीक है, तो आपका ये, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपका बी टेम्परेचर हो गया। ये अभी देखो टेम्परेचर अब स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये ह्यूमिडिटी अभी बता रहे हैं मशीन में तो 40%।
और इसका ये टर्निंग टाइम मीन्स यहाँ पे 120 मिनट आता है। 120 मिनट के बाद में आपकी टर्निंग स्टार्ट होना, एवरी 2 आवर्स के बाद टर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपका ये मशीन आया, आपने क्या किया, पानी नहीं डालना मशीन के अंदर, आपको बेसिकली मशीन को वैसे ही रन करना है विदाउट वाटर। वो सारे कनेक्शंस लगा देने हैं। तो जब आपका मशीन के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, जैसे 30 मिनट्स तक, इसमें 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, डिपेंड करता है आउटर कंडीशन पे। जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा मशीन के अंदर, तब आपको इसका ह्यूमिडिटी चेक करना है, मशीन के अंदर ह्यूमिडिटी कितना आ रहा है। उस ह्यूमिडिटी के बेसिस पे हम मशीन में वाटर ऐड करना है। तो हमने ये यहाँ पे वाटर ये दी हुई है, आपको केटल दी हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने चार्ट स्पेसिफाई किया होता है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमने चार्ट दिया हुआ है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी चार्ट फॉर कॉमन बर्ड्स के लिए चार्ट है ये। तो चिकन के लिए बेसिक मैं हैच करता हूँ तो 21 डेज़ का टोटल साइकिल होता है। 37.8 टेम्परेचर रखना है, ह्यूमिडिटी 60%, और ट्रांसफ़र डे उसका 18 डेज़ के बाद हमको उसकी टर्निंग हमको बंद कर देनी है। तो मशीन का टेम्परेचर 37.4 कर देना है, ह्यूमिडिटी रखनी है जो हमने स्पेसिफाई की हुई है। तो ह्यूमिडिटी स्टार्टिंग के डेज़ में आपको इस मशीन के अंदर 56 से लेकर 65 के बीच में रखनी है, ठीक है। तो 10% का होता है रेंज। अगर उस परसेंट में ह्यूमिडिटी हमारी आ रही है तो आपको वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन द केस अगर ह्यूमिडिटी हमारी कम आती है, जैसे इन द केस यहाँ पे देखिए 38% आ रही है, तो ये हमारी 15% लाइक 55-56 जो होनी चाहिए थी, उस रेंज में होनी चाहिए थी, वो कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस बोतल के थ्रू, ये देखिए बोतल के थ्रू इस मशीन में ये देखिए हम ऐड कर देंगे वाटर। मैं आपको वाटर ऐड करके दिखा देता हूँ, ह्यूमिडिटी वहाँ पे बढ़ जाएगा, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। तो बेसिकली टेम्परेचर और मैंने ह्यूमिडिटी का आपको बता दिया। ह्यूमिडिटी आपको वाटर डाल के मशीन में इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे टोटल 4 होल्स हैं, 2 इधर हैं होल्स और 2 होल्स हमारे आपके राइट साइड में हैं। तो पहले आपको ह्यूमिडिटी चेक करनी है मशीन के अंदर। ह्यूमिडिटी अगर रेंज में आ नहीं डालना, अगर ह्यूमिडिटी कम आ रही है तो आपको क्या करना है, वाटर में मशीन के अंदर वाटर ऐड कर देना। पहले एक होल में ऐड करना है, अगर उससे भी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ नहीं होती जो स्पेसिफाई रेंज में चाहिए, फिर आपको दूसरे होल में कर देना। एज ऑन आपको फिर तीसरे में करना, चौथे में करना। तो पहले आप पानी मत डालिए मशीन के अंदर, पहले ह्यूमिडिटी चेक कीजिए, उसके बेसिस पर आप डिसीजन में पानी ऐड करना है। तो सिंपल प्रोसेस है, हर एक एरिया के हिसाब से आपको कंडीशन पता लग जाएगी कि 2 होल में पानी डालना है कि 3 होल में। बेसिकली या 1 होल में ही डालना पड़ता है, तो वैसे ही कीजिए। पानी पहले कम डालिए, अगर नहीं बनती ह्यूमिडिटी फिर ज़्यादा डालिए। तो मैं आपको पानी भी डाल के दिखाता हूँ अभी कैसे डालते हैं मशीन के अंदर पानी। तो अब ये देखिए, मैं वाटर में मैंने वाटर ऐड कर दिया है। सिंपल आप देखिए मशीन में भी ह्यूमिडिटी कितनी है, ये बी ह्यूमिडिटी होती है, ये मशीन के अंदर की ह्यूमिडिटी होती है। आपको ये वाली चेक करनी होती है ह्यूमिडिटी, नीचे वाली का कोई इशू नहीं है। आप ऊपर वाली ह्यूमिडिटी चेक कीजिए, ठीक है। और ऊपर वाला टेम्परेचर, ये बी टेम्परेचर मशीन के अंदर का होता है। तो ह्यूमिडिटी 37 आ रही है, जो कि मुझे 55-65 चाहिए फर्स्ट 18 डेज़ के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मशीन में एक होल में वाटर ऐड कर दूँगा। ये देखिए सिंपल प्रोसेस है, मशीन को खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होती, टेम्परेचर लॉस नहीं होता, ह्यूमिडिटी भी लॉस नहीं होती। तो बाहर से आपको ये वाटर ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसमें हाफ है बोतल वाटर ऐड कर दूँगा। तो मशीन के अंदर मैंने वाटर ऐड कर दिया है। अब स्लोली देखेंगे इस मशीन के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए 41% हो गया, आपके सामने ही बढ़ रहा है 42%। तो ये बेसिकली आइडिया है ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने का। आपको लेफ़्ट साइड पहले एक होल में वाटर ऐड करना है, अगर उससे नहीं बढ़ती तो सेकंड होल में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ होल में। स्टार्टिंग में आपको सारे होल में वाटर मत ऐड कीजिए, क्योंकि उससे ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाएगा, फिर वाटर आपको निकालना पड़ता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक ही होल में वाटर ऐड कीजिए, उससे ही मोस्टली आपका ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 46% हो गया। चलिए मैं आपको फिर 1 मिनट बाद दिखाऊंगा कितना ह्यूमिडिटी हो जाएगा इसमें। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ प्रॉपर्ली बताने में कितना बढ़ रहा है। जैसे अभी 47% हो गया, 48 हो गया। तो मोस्टली एक होल में डालने से, जो हमारी मशीन में हमने ऐसा मशीन बनाया हो, एक होल में आप वाटर ऐड करेंगे मोस्टली 15 से लेके 10-15% से लेके 20% तक ह्यूमिडिटी बढ़ता है एक होल से। आप 10-15 मान के चलिए। तो अभी मैंने जैसे ऐड किया, आप देखिए 10% तो इंक्रीज़ हो ही गया है। अभी ये मुझे लग रहा है 55 से ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं जाएगा मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँगा तो ये 55 से ऊपर भी चला जाएगा। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी बनाने का फंडा है इस मशीन के अंदर। दूसरा एक चीज़ बात कर लेते हैं टर्निंग का। तो टर्निंग का ये मैंने आपको बताया था, ये टर्निंग टी टाइम होता है। टी टाइम मतलब होता है कि वहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट 120 होता है। 120 मीन्स 2 आवर्स के बाद टर्निंग स्टार्ट होती है। अभी 60 मिनट्स निकल चुके हैं, तो अभी इसमें आपकी जो टर्निंग है
वो आपकी 61 मिनट्स पर स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए मैं प्लस का बटन फिर से दबाऊंगा टर्निंग चेक करने के लिए। सेकंड स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने मशीन के अंदर ये एक्स लगाए थे। अब देखिए ब्यूटीफुली रोलिंग हो रही है आराम आराम से एक्स में। जो हमारी ये जो नीचे ट्रे लगी हुई है वो रोटेट कर रही है। ये देखिए प्रॉपर इसमें एग टर्निंग होती है। प्रॉपर कोई भी एग होगा जो उसमें एग की वजह टर्निंग की वजह से कोई इशू नहीं आएगा। तो प्रॉपर इसमें 2 आवर्स के बाद टर्निंग होगी। आप देखिए 16 सेकंड रह गए हैं। 60 सेकंड तक टर्निंग चलती रहेगी। ये आप देख सकते हैं टर्निंग प्रॉपर हो रही है मशीन के अंदर। तो देखिए हमारा ये 4 सेकंड के लिए अभी देखो 3 2 1 अभी जो 1 अभी ये होगा 0 तो 120 मिनट्स अभी ये 120 आ गया। 120 मिनट्स 2 आवर्स के लिए कोई अभी टर्निंग नहीं होगी, कंटिन्यूस टर्निंग नहीं होती। 2 आवर्स के बाद फिर 40 सेकंड टर्निंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है टर्निंग का। आप देख लिए बहुत ही ईज़िली सारा ही इस डिस्प्ले के अंदर बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है हैच प्रो का। सब कुछ इसमें मेंशन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टर्निंग सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब देखिए जब मैंने इस मशीन को ओपन किया तो इससे टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी टेम्परेचर फिर से बनेगा, ह्यूमिडिटी भी बन जाएगी आपकी। तो ये हो गया मशीन को यूज़ करने का तरीका। एक और चीज़ बता देता हूँ, जब आपके जैसे चिकन का एग्स लगाए हैं उसमें 21 डेज़ का टोटल साइकिल होता है। 18 डेज़ के लिए टर्निंग होती है। 18 डेज़ के बाद आपको टर्निंग कैसे बंद करनी है, 18 डेज के बाद जैसे इसमें ये आपका देखिए यहाँ पे अडेप्टर दिया, ये कनेक्टर होता है। इस कनेक्टर को आपको निकाल देना है तो आपकी मशीन के अंदर टर्निंग बंद हो जाएगी। सिंपल आपको 18 डेज़ के बाद ये करना है और एग्स को यहीं पर पड़े रहने देना है और आपको यहीं पे शिफ्ट नहीं करना। इसी में आपके एग्स हैच हो जाएंगे। लास्ट के 3 डेज़ किसी भी बर्ड स्पीसीज़ के लिए लास्ट के 3 डेज़ टर्निंग नहीं करनी होती है। सिंपल प्रोसेस है, वो वाला कनेक्टर में से वायर निकाल देंगे। तो ये आपका हैचिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, आप मशीन की क्वालिटी देख सकते हैं। ये आपका बैटरी पे भी ये देखिए ये बैटरी है, बैटरी पे भी मशीन चलेगा। छोटे से छोटे बैटरी पे भी चल जाएगा। ये हमारा 5 एम्पीयर का बैटरी है, इसमें चला के दिखाया था मशीन, उस पर भी चल रहा है। अब आपको अगर बैकअप ज़्यादा चाहिए तो बड़ा बैटरी लीजिए, उसमें भी आराम से मशीन चलेगा ही, क्योंकि छोटी सी बैटरी पे चल रहा है तो उस पर भी चलेगा। ठीक है, जितना बैटरी आप छोटा लेंगे तो उतना आपको बैकअप कम मिलेगा। जैसे ये बैटरी है, ये कम से कम 1-1.5 घंटे का बैकअप मिलेगा इससे। ये 5 एम्पीयर का बैटरी है, ये मोटरसाइकिल का बैटरी है ये। ठीक है, तो ये बेसिक मशीन का क्वालिटी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी बनाई है हैच प्रो ने। बहुत ही अच्छा मशीन है। हमारा सोलर पावर से मशीन चलेगा। बैटरी पे 12 वोल्ट डीसी से सोलर पावर उसको बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी से 12 वोल्ट डीसी का ये हमारा इंक्यूबेटर चलेगा। फुली 12 वोल्ट डीसी आपका इंक्यूबेटर है। 220 वोल्ट पे भी चलेगा और 12 वोल्ट डीसी पे भी चलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप हमारी वेबसाइट www.hatchpro.in पे जाके हमारा प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और डाउट भी है, कुछ भी आपको सजेशंस हैं, आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। वैसे ये हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया है। इसमें प्रॉपर हीटिंग एलिमेंट दिया हुआ है, प्रॉपर इसमें कंट्रोलर लगा जिसकी 1 ईयर वारंटी है। ओके, तो सारा इसमें प्रॉपर्ली आपको सब चीज़ें प्रॉपर्ली अच्छी क्वालिटी की दी हुई हैं। प्रॉपर्ली आप लैच भी देख सकते हैं अच्छी, कितनी अच्छी क्वालिटी SS क्वालिटी में लगाया हुआ है, स्टेनलेस स्टील में। कंट्रोलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी में है इसकी। ठीक है, इसमें हमने बैक साइड में आप देख सकते हैं फ्यूज़ भी दिया हुआ है। ये देखिए फ्यूज़ भी है इसके अंदर। तो ये है प्रॉपर हैच प्रो का सोलर पावर इंक्यूबेटर जो 12 वोल्ट डीसी पे चलेगा। और ये हमारी कैपेसिटी 42 कैपेसिटी में आएगा अभी, और आपकी ये 50 कैपेसिटी में भी आएगा। ठीक है, और बेसिकली अभी हम ये वाला इंक्यूबेटर जो डीसी इंक्यूबेटर्स हैं हम 128 में भी लेके आएंगे, 140 में भी, 200 कैपेसिटी तक अभी लेके आएंगे न्यू मॉडल्स। आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। अभी देखिए बात करते करते अभी देखिए टेम्परेचर भी हमारा 37.9 हो गया है। ह्यूमिडिटी देखिए 49% क्योंकि मैंने वाटर ऐड किया था। अब देखना है स्लोली अगर मैं 5-2 मिनट और वेट करूँगा तो आपकी ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगी। इसमें ह्यूमिडिटी आपकी 54% तक पहुँच जाएगी। अगर नहीं पहुँचेगी मैं तो एक होल पहले होल में फिर से थोड़ा वाटर ऐड और कर दूँ तो मोस्टली वो ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए हमें स्क्रीन पर नंबर्स जो दिए गए उस पर कॉल कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।